दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ आप सभी के साथ एसके पाल। आज के दोस्तों सेशन में, आज की स्टोरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का मेरा सेशन है, आज की जो मेरी स्टोरी है, जी हाँ दोस्तों, बहुत दिलचस्प है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और वीडियो चलने से पहले आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि हम जैसे कोई शो करें सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँच जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आते हैं स्टोरी पे। क्या होता है, एक बार एक इंसान होता है, उसके अंदर कुछ पाने की चाहत होती है और उसके अंदर कुछ जिज्ञासा होती है। वो हासिल करने चला था, उसकी एक तपस्या थी और वो इंसान एक तपस्वी था। वो तपस्या थी, हम चल रहे हैं और जा रहे हैं वहां तक, प्रभु के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जो है कुछ उनसे मांग करेंगे, अपनी तपस्याओं को सफल करेंगे। फिर होता क्या है, वो इंसान चलना शुरू कर देता है। घना जंगल आता है, घने जंगल में से गुजरता है वो इंसान भयभीत होकर के। फिर कुछ ऐसे चलते चलते कुछ टाइम ऐसा आता है कि उसको गांव पड़ता है। उस गांव में देखता है कौन कौन रहता है। एक लड़की रहती है जो गूंगी रहती है और उस लड़की की माँ रहती है। वो इंसान प्यासा हो जाता है, पानी मांगता है। जब जाता है तो उसी लड़की से ही पानी मांगता है, लेकिन लड़की बोल नहीं पाती है। तो उस इंसान को ये जान के बड़ा दुख होता है। लड़की की माँ बताती है, बेटे, हमारी बेटी जो है आज जन्म से ही गूंगी है और जन्म से हम इसकी एक आवाज़ को सुनने के लिए तरस गए हैं, लेकिन इसकी आवाज़ से कभी हमने माँ शब्द सुना नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये लड़की मुझे माँ कहे। मैं तरसती हूँ वो शब्द सुनने के लिए, कानों में वो झनकार सुनने के लिए, लेकिन आज तक हमको सुनाई नहीं पड़ा। तो उसकी माँ पूछती, बेटे आप जा कहाँ रहे हो? वो बोलता है, माँ जी हमारी तपस्या थी, हम जा रहे हैं अपने परमात्मा के पास, जो है अपने गुरु के पास। उनकी क्षमा याचना अपना करेंगे, अपनी जब मांग करेंगे। अपन हमारे पास सिर्फ 3 इच्छाएं मांगने के लिए है। तो वो औरत कहती है, बेटे उसी एक इच्छा जो है मेरी शामिल कर लो, हमारी बेटी के लिए आवाज़ मांग लेना, ताकि हमारी बेटी बोलना शुरू कर दे। तो तपस्वी सोचता है, मतलब चलो ठीक है, मान जाता है। 2 मांग अपनी रख लेता है, एक मांग उस जो है माँ की, मतलब लड़की की माँ की रख लेता है लड़की के लिए। फिर आगे बढ़ता है, कुछ दूर जाता है। वो इंसान बहुत अंधेरा हो जाता है, उसको कुछ राह दिखाई नहीं पड़ता है, रुकने की ज़रूरत होती है। तो इंसान रुकना चाहता है, घने जंगलों में होता है, जंगली जानवरों के बीच में होता है। तो उसको एक इंसान, एक तपस्वी मिलता है, साधु मिलता है, पहाड़ों पर तपस्या करते हुए। तो जाके बोलता है कि संत महात्मा जी, आज हम रात यहाँ रुकना चाहते हैं, क्या आप साथ में रुक सकता हूँ? तो तपस्वी ही होता है, बोलता है बिल्कुल रुक सकते हो। तो दोनों लोग रुकते हैं, बनाते खाते हैं, बनाया खाया जाता है, रात रुकते हैं वहाँ पे। फिर सुबह चलना शुरू करते हैं। जब जाना शुरू करते हैं तो साधु पूछता है कि आप जा कहाँ रहे हो? तो बताता है कि हमारे गुरु हैं, हमारे महात्मा हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मेरी तपस्या थी, वो तपस्या पूरी हो चुकी है, मैं उनको जा रहा हूँ, उनके पास कुछ मांग है मेरी, वो पूरी करने जा रहा हूँ, सिद्ध करने। तो बोलता है, वो तो मेरी भी गुरु हैं, लेकिन मेरा अभी मिलने का टाइम नहीं आया है और मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं जा नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो उनसे पूछ के आना, एक इच्छा मेरी भी शामिल कर लेना। उनसे पूछ के आना अपने गुरु से कि मेरी तपस्या कब सफल होगी, हमारे पास शक्तियाँ कब आएंगी, हम कब शक्तिशाली बन पाएंगे। आखिर वो संत महात्मा भी तो इस इंसान का, तपस्वी का हेल्प किया था, रात रुका था, अपने पास रुका था। फिर वो सोचता है, एक इच्छा उसकी भी शामिल कर लेता है, अपनी एक इच्छाएं रखता है, अपनी एक इच्छा रखता है। एक इच्छा उस बूढ़ी माँ की हो गई, एक इस बूढ़े संत महात्मा की। एक इच्छा उस इंसान के पास खुद के लिए बच रही है, मांगने के लिए, वहां पे रखने के लिए। फिर जाता है, वो एक नदी पड़ जाती है। फिर जब नदी पड़ जाती है तो नदी पार करना होता है। नदी बहुत बड़ी होती है, नदी पार करना बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान जाता है तो सोचता अब नदी पार कैसे करें।
तो उस इंसान से एक कछुआ मिलता है। कछुआ कहता है हम आपको नदी पार करा सकते हैं। बोलता ठीक है, पार करा दो। तो पार कराने से ही पहले वो कछुआ पूछ बैठता कि आप जा कहाँ रहे हो। वही सवाल जो उस बूढ़ी माँ ने, उस बूढ़े संत महात्मा ने पूछा था। बताता है हम अपने एक महात्मा जी से मिलने जा रहे हैं, आज मेरा मिलने का टाइम आ गया है। बोलता है जाना, तो उनसे मेरे लिए एक मेरी भी इच्छा शामिल कर लेना। ये जो मेरे ऊपर की खाल है ये कब हटेगी। मैं सभी कछुओं से एक अलग जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक अलग की पहचान बनाना चाहता हूँ, अलग की एक मैं चमत्कारी बनना चाहता हूँ। तो मैं कैसे बन पाऊंगा, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, ये पूछते हुए आना। दोस्तों 3 इच्छा उसके पास थी, मात्र 3 लिमिट थी, लेकिन तीनों इच्छाएं दूसरों के लिए उसको लेनी पड़ गई। कछुआ के लिए राजी हो जाता है वो इंसान, कछुआ उसको नदी पार करा देता है। वो इंसान जाता है संत महात्मा के पास, अपने गुरु के पास मिल जाता है, बातचीत होती है। तो पूछता है, तो सबसे पहले वो कछुए की बात रखता है, कछुए की जो है चमत्कारी कछुआ कैसे बन पाएगा, वो एक दृश्यात्मक कछुआ कैसे बन पाएगा। तो महात्मा उसके आदेश देते हैं उससे, उस इंसान से, तपस्वी से, जिस दिन कछुआ अपनी खाल उतार देगा उस दिन कछुआ जो है एक चमत्कारी कछुआ बन जाएगा, एक अलग उसका रुतबा होगा। बोलता है उस जो तपस्वी का, जो जंगल में तपस्या कर रहा है, वो बोलता है उसको तपस्या मात्र 5 दिन और करनी है, वो इंसान सफल हो जाएगा। उसकी तपस्या, उसके पास शक्तियां आ जाएंगी। जब वो इंसान फिर जाता है उस बूढ़ी माँ के पास, उस बूढ़ी माँ को बोलता है आपकी लड़की कल बोलने लग जाएगी, उसके महात्मा ने बताए। तो सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो जब कछुए के पास आता है वो ये बात रखता है कि आप अपनी खाल उतार दोगे तो आप एक चमत्कारी कछुआ बन जाओगे, आपकी पहचान अलग हो जाएगी। जब कछुआ खाल उतार देता है तो निकलता क्या है, उसमें से हीरे जवाहरात, सोने, आभूषण के टुकड़े तमाम उसको प्राप्त होते हैं। उस जो है इंसान जो अपनी इच्छा लेकर गया था, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई थी, उसकी भी इच्छा थी धनवान बनने के लिए, पहली इच्छा उसकी पूरी हो गई इतने सब कुछ पा करके। फिर साधु के पास जाता है, जब वो बताता है कि आपकी तपस्या 5 दिन बाद पूरी हो जाएगी, आप मायूस ना हो, वापस ना जाएं। तो साधु उसको जो है, जो उसके पास शक्तियां होती हैं, जो तजुर्बा होता है, उसको ज्ञान देता है और रहने के लिए अपने यहाँ पे स्थान दे देता है। जो उसके पास घर नहीं होता है, ठिकाना नहीं होता है, रहने के लिए जगह दे देता है कि मेरे साथ ही रहो। फिर हो जाता है उस माँ के लिए, जो बूढ़ी माँ होती है, जो उसकी बेटी बोलती नहीं रहती है। तो बताता है आपकी बेटी कल बोलने लग जाएगी। तो वो इंसान इस धरती पर अकेला था, अकेला महसूस कर रहा था, कोई नहीं था। वो बूढ़ी माँ कहती है बेटी जब हमारी लड़की कल बोल ही देगी तो आप रुक जाओ आज मेरे यहाँ। वो इंसान वो रुक जाता है, कल वास्तव में उसकी लड़की बोलने लगती है। तो वो बोलती है आपकी शादी भी इसी से करा देते हैं। वो बूढ़ी माँ अपनी बेटी की शादी भी कर देती है उसी तपस्वी के साथ, जो तीनों इच्छाओं को तीनों लोगों ले गया था। उसको मिला क्या, वो अपने लिए नहीं गया लेकिन अपने लोगों के लिए गया, इच्छाओं को लेकर के। उसको जो है धन की कमी थी, कछुए से धन भी मिल गया, बुद्धि की कमी थी, घर की कमी थी, ज्ञान की कमी थी, उसको घर ज्ञान भी मिल गया, परिवार की कमी थी, उसको परिवार भी मिल गया। दोस्तों क्या होता है, कभी कभार अपनी इच्छाओं को छोड़ करके अपनों के लिए भी जीना पड़ता है। इसलिए हमने कभी कभी वीडियो में जिक्र किया है, तो आप जियो तो खुल के जियो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग एसके पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।